वेलकम टू एसएससी दिव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में 30 मई 2024 के कुछ प्रश्न पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आगामी आने वाले जो भी आपके सामने एग्जाम है उसमें काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करके रखें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हाल ही में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस जो मनाया गया था वह मनाया गया था 28 मई को, और यह इस बार से प्रत्येक साल मनाया जाएगा 28 मई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? कितने बार? 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एक सीजन में, वो भी 15 दिन के अंदर में, मतलब 13 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर में इन्होंने चढ़ा। वह नेपाल की महिला थी। कहाँ की महिला थी? नेपाल की महिला थी। वह महिला थी नेपाल की। नेपाल के बारे में समझ लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का करेंसी जो है, नेपाल का नेपाली रुपया है, नेपाल का करेंसी। और नेपाल का चारों ओर, नेपाल हिमालय के ऊपर बसा हुआ देश है जो हिंदू राष्ट्र है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, WHO ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम आयोजन किया है? वॉक द टॉक का आयोजन WHO ने जिनेवा में किया है। कहाँ? जिनेवा में किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, जिनेवा। WHO का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। तो 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना 1948 ईस्वी, ध्यान रखिए। और इसका हेड ऑफिस जो है जिनेवा है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, काजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? कजाकिस्तान ने कहाँ पर परमाणु सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो यह किया है वियना में। कहाँ पर? वियना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, वियना। वियना ऑस्ट्रिया किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ हाल ही में, वे कौन थे? रिचर्ड हर्मन कौन थे? वह एक गीतकार थे। क्या नाम था? क्या थे वो? गीत लिखा करते थे, कविता लिखा करते थे, शायरी किया करते थे। तो वो एक गीतकार थे, रिचर्ड शर्मन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? यह प्रतिबंध लगाया है तेलंगाना राज्य ने। किसने? तेलंगाना राज्य ने। अब तेलंगाना के बारे में जानकारी कुछ ले लें। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना देश का सबसे अंतिम बनने वाला राज्य है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी जी हैं। गवर्नर हैं राधा कृष्णन।
सीपी राधाकृष्णन। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अब इस तेलंगाना के ऊपर कुछ बिंदु को देख लेते हैं। तेलंगाना में कोमुराबेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। TCS ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया? बर्गन बैंक के साथ TCS ने किस देश के बर्गन बैंक? कुवैत। यह कुवैत बैंक के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया। कुवैत। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है TCS। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? गेल अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो चालू किया है वह मध्य प्रदेश में चालू किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। और CM है मोहन यादव। CM कौन है? मोहन यादव। कुछ बिंदु और हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। प्रसादम का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन मोनाको GP 2024 के विजेता बने हैं? मोनाको GP 2024 के विजेता बने चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हुआ चुनयिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? चुनयिंग को, चुनयिंग नाम से ही चाइनीज नाम लगता है, तो ये चीन होगा। इस प्रश्न का सही आंसर चीन हो जाएगा। चीन की राजधानी पता ही है, बीजिंग है। चीन में रुपया चलता है। चीन का करेंसी क्या है? येन है, चीनियन। जी जिनपिंग, वहाँ चीन के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपना चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझोउ 18 को लॉन्च किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने किनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है घाना देश में। किस देश में? घाना देश में। घाना देश की में 5G कम रेट में दे रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊदी उल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया है? तो यह किया है सीरिया।
किस देश के लिए? सीरिया का राजदूत। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह दी है केरल। किस राज्य के लिए? केरल राज्य के लिए। केरल में आर्थिक संकट, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अगला, अच्छा, केरल के विषय में कुछ पॉइंट हैं। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुमल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसे मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है? तो यह पहनाया गया है शबाना गैंकीबीज को। किसे? शबाना गैंकीबीज। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। किस देश में 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है, वह है नेपाल। कौन है? नेपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। 2008 से यह गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।